तो स्वागत है आपका पीके मैथ सॉल्यूशन में। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर चल झुट्ठे तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए आज मंजिल को उसकी औकात दिखाते हुए हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज का एक ऐसा टॉपिक जो कि काफ़ी मज़ेदार होता है और मज़ेदार के साथ साथ इतना इम्पोर्टेंट कि हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो वो कौन सा चैप्टर है? वो हमारा चैप्टर है चुनाव। चैप्टर कहें तो हम क्या परसेंटेज का एक टाइप है जो कि वो क्या है, चुनाव से रिलेटेड। आप लोग जानते हैं कि चुनाव में बहुत सारा कैंडिडेट होता है, तो कम से कम दो कैंडिडेट तो होता ही है, जिसमें से एक क्या होता है, विजय होता है, एक क्या होता है, वो विजय होता है। तो अगर कोई विजय होता है तो कितना वोटों से विजय हुआ और कोई कितना वोट से हार गया। अगर हार गया तो उस चीज़ को मतलब परसेंटेज में भी देखा जाता है। तो अगर एक चुनाव 60% वोट लाया और वह 500 वोटों से जीत गया, तो हारने वाला कितना वोट लाया ये तो पता नहीं। तो और कभी क्या होता है कि हमारे पास चुनाव होता है, उसके बाद एक जीत गया, दूसरा हार गया, लेकिन क्या कहता है कि वोटर तो इतना था लेकिन वोट इतना ही पड़ा। इन सारे क्वेश्चनों का कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे आराम से, मस्ती से, बिना टेंशन लिए। क्या बिना टेंशन लिए? तो चलिए हम लोग पढ़ते क्या, चुनाव से रिलेटेड सवाल। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि वोटर जो भी होता हमारा होता कितना परसेंट है, 100%। जितना भी हमारे पास अगर वोटर है तो वो हमारा कितना परसेंट होता है, 100%। उसके बाद हम लोग टोटल वोटर की अगर काउंटिंग करेंगे, कितना टोटल वोटर कितना होता है, 100%। ठीक है, टोटल वोटर्स और टोटल वोट्स, अगर टोटल वोटर्स है तो वोट तो पड़ेगा ही। अब कितना पड़ा, जितना भी पड़ गया ना वो अपने आप में कितना होता है, 100%। जितना भी वोट पड़ जाता है वो कितना होता है हमारे पास, 100%। टोटल वोट कितना होता है हमारा, वो भी होता है 100%। अब थोड़ा सा सोचिए कि अगर एक व्यक्ति 60% ला लिया, एक व्यक्ति कितना परसेंट, 60% वोट लाता है, दूसरा कितना लाया होगा? सोचिए, अगर ये हमारा क्या है, चुनाव है, चुनाव में दो व्यक्ति क्या ले लिया, भाग ले लिया। ठीक है, चुनाव में दो व्यक्ति क्या ले लिया, भाग ले लिया। उसके बाद यहाँ था हमारे पास टोटल 100 वोट हुआ, उसमें से इसको मिल गया 60% यानी 60 को। तो अब सोचिए कि इसके पास कितना मिला होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर इसको 60 मिला तो इसको कितना मिला होगा, 40। तो अब बताइए, ये तो जीत गया क्योंकि इससे ज़्यादा वोट मिला। तो कितना जीता, ध्यान दीजिएगा, कितना वोट से जीत गया। अगर वोट की बात करें, ये 60, ये 40, तो 20 वोट से क्या हो गया, जीत गया ना। तो बस ऐसे ही सवाल पढ़ेंगे हम लोग एकदम समझ के। तो वीडियो छोड़िएगा नहीं लास्ट तक, आज के बाद आपका इससे सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे और आपको स्क्रीन पे देखेगा। देखिए तो आपका पहला क्वेश्चन मिलेगा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है और वह 14,000 वोटों से बहुमत से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवारों को कितना वोट मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है, कहता है कि उम्मीदवार जो कुल मतदान का 60% वोट मिला। अब जितना वोट हुआ, ध्यान दीजिएगा कितना वोट हुआ, जितना भी वोट हुआ उसका 60% किसको मिला, जो विजयी हुआ, जो जीत गया। ध्यान दीजिएगा, तो 60% वाला क्या हो गया, जीत गया।
अब हारने वाला को कितना मिला होगा? हारने वाला को अगर जीतने वाला को 60% तो हारने वाला को कितना? 40% ही ना मिला होगा। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब कहता है कि जीतने वाला कितना वोट से जीता? 14,000 वोटों से जीत गया। फिर वही वाला परसेंटेज में अगर देखें तो देखिए कि कितना परसेंट वोट से जीत गया? 20%। पहले भी समझाया था ना आपको कि अगर देखिए यहाँ पे तो 20% वोट से जीत गया। अब परसेंट में जीता 20% और यहाँ अंक में वोट से कितना जीत गया? 14,000। तो बस आपको निकालने क्या कहता है? तो जीतने वाले उम्मीदवारों को कितना वोट मिला होगा? जीतने वाला को कितना मिला था? 60%। तो हमें निकालना कितना है? 60%। लगाइए, कटा सकते हैं आप इसको कितना बार में? पहली बात तो 0 0 कैंसिल, कितना बार में कटा? 7 दूनी 14, 700। अब उसके बाद इससे गुना कीजिए 7 42 पर 3 0 लगाइए, यानी कि 42,000 वोट किसको मिला? विजयी वाला को। समझ में आया? अगर हारने वाला पूछ लेता हारने वाला को कितना वोट मिला तो कितना परसेंट निकालते हम? 40%। तो इसका क्या हो जाता? दुगुना, तो 14 दूनी 28,000 उसको मिलता। समझ में आ रही है? चलिए तो देखिए हमारा अगला सवाल है कि एक संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट हुआ और वह 42,000 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितना वोट डाला गया? तो आपको पहले ही बता चुके हैं हम कि टोटल जितना भी वोट डाला जाता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। कितना? 100%। तो यानी कि हमको इस बार क्या कहा निकालने के लिए? 100% कितना निकाल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे विजेता। विजेता को कितना परसेंट मिला है? 57%। तो ओ विजेता कह सकते हैं, ओ विजेता कितना देख सकते हैं आप लोग? कितना होगा? 43%। तो यहाँ पे देखिए जीतने वाला को 57, हारने वाला को 43%। तो प्रतिशत में जीता कितना होगा? कितना परसेंट से जीता? घटाइए, 7 में 3 गया 4, 7 में 3 गया 4, 1 5 में 4 गया 1, यानी कि 14% से क्या हो गया? वह जीत गया। तो अंक में कितना जीता था? 42,000 वोट से जीता था। तो आपको निकालने क्या कहता है? तो चुनाव में कुल कितना वोट है? तो कितना वोट है? 100% वोट है। 100% बराबर निकालना हमको, तो याद कीजिए 14 तिया 42, यानी कि 3,000 में टोटल खत्म। तो कितना आ गया आंसर? 100% बराबर 50। ठीक है, इतना आ गया हमारा पास वोट, टोटल वोट निकला। अब कहा दे हमें क्या विजेता को कितना मिला? तो 47% निकालते हैं, यानी कि 1 यूनिट बराबर 3, तो 57 बराबर कितना निकाल लेते? विजेता का हो जाता। अगर वही कहता ओ विजेता को कितना मिला? 1 बराबर 3, तो 47 बराबर क्या? 47 बराबर निकाल लेते। तो ये आराम से किसी भी प्रकार से सवाल दे तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है। इस बार कितना है? 3 उम्मीदवार है। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल वोट 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला? यहाँ पे देख सकते हैं A, B, C, 3 उम्मीदवार ले लिया हम। पहले को मिला 40%, दूसरे को मिला 36%, तो तीसरे को कितना मिला होगा? 100% में से 40 36 76 100 में से बच गया कितना? 24%। तो सी को कितना मिला? 24%। अब देखिए टोटल वोट कितना मिला था? 36,000 ना? हाँ, तो यानी कि 100% बराबर कितना?
36,000, तो हमको 24% बराबर निकालना है। कटा दीजिए, 00 कट गया ना। 36 गुना 24, तो आपका आ जाएगा कितना, गुना कीजिएगा तो 86 40। इतना वोट किसको मिल गया, सी को। अगर वहीं कर दे ए को कितना मिल गया, तो 40 से किस में गुना कर देंगे, 36 से। बी को, तो बी बराबर कितना, 36 गुना 36। ए तो कितना, 36 गुना 40। तो किसी प्रकार का क्वेश्चन कहे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोट का, किसका, वैध वोट का 55% वोट मिला, तो कुल वोटों का 2% अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। देखिए अब कितना है, सबसे पहली बात, अवैध घोषित कितना वोट हो गया, अवैध हो गया कितना, 2% है, तो वैध कितना होगा, वैध कितना हो गया, 98%। 98%। उसके बाद जितने वाले को कितना परसेंट मिला। अब इसी का ना आपको बता दें कि जब भी जीत और हार होता है ना, तो वैध वोट के आधार पर ही होता है, ना कि अवैध। अवैध वो वोट हो जाता है जो कि बेकार हो गया, इसको की गिनती में नहीं लिया जाता। उसके बाद तो वैध वोट हमारा इतना हुआ। टोटल वोट कितना था, टोटल वोट था हमारे पास कितना, 1,04,000। तो आप सोचिए हमारे पास उम्मीदवार को कितना मिला था, विजेता को कितना, 55% ना, बस निकाल लीजिए कितना। अब देखिए इसका क्या कर लेते हम लोग, इसका 98% वैध वोट हो गया। उसके बाद कितना मिला था, 55% ना, इसका भी कर लीजिए, कटा दीजिए। अब कट गया, फिर कटाइए, कट गया ना, कटाइए इसको। यहाँ से 11 × 55 55, 5 दूनी 10, 19 49। अब इसको गुना कीजिएगा तो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कितना, 56 56 वोट। किसको, इस विजेता को, 55% वाले को। तो विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, और आज के बाद आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि उसका भी ये टॉपिक मजबूत हो जाए और उसका भी कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।